औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एम्प्लॉई ने क्वेश्चन किया है और ये बहुत से एम्प्लॉइज़ का यही क्वेश्चन है। मैं सोच रहा था कि इस पे एक वीडियो बना लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। अभी मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपने इसको समझना है, ये बहुत ज़्यादा अहम है आप लोगों के लिए। एक्चुअली इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि 1 साल हो गया है एएमसी को, तो फ़ंड के ट्रांसफ़र अभी शुरू हो चुके हैं, 8-10 दिन हो गए। तो रेस्ट ऑफ द टाइम यानी 9-10 महीने जो है ना, 11 महीने तक वो पैसे हमारे कहाँ पर है, उस पे कोई ग्रोथ भी होगा कि नहीं, तो ये आपने समझना है। ये बहुत ज़्यादा अहम है, आप इसको समझें क्योंकि मुस्तक़बल में भी इसका आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, पहले ये समझे ना कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के 4 अकाउंट है। अकाउंट 1 प्रोविंशियल अकाउंट है, अकाउंट 2-3 फूड और ज़कात के है, और अकाउंट 4 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के है, अकाउंट 5 अब बन रहा है तहसील गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, आप लोगों से जो कटौती होते हैं ना सीवी फंड में, तो कहाँ पर पार्क होते हैं? वो अकाउंट 4 में ही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डीओज जो है ना, पेरोल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, वो जैसे ही पेरोल एग्जीक्यूट करते हैं तो सीवी फंड की कटौती करके अकाउंट 4 में पार्क कर देते हैं। अकाउंट 4 से फिर वो लोग उठाकर अकाउंट 1 में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और अकाउंट 1 से थ्रू सिंपल रिसीट बैंक ऑफ खैबर में जाते हैं, और बैंक ऑफ खैबर से ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छा, अब अक्टूबर से लेकर मई तक पैसे जो होते हैं ना, आप लोगों के जितने भी लोगों से डिडक्शन हो चुके हैं अक्टूबर 2022 से लेकर मई 2023 तक, तो वो अकाउंट 1 में ही पड़े थे, और उस पर कोई ग्रोथ नहीं है, कोई मुनाफा नहीं है। मई में पहला चेक गया है बैंक ऑफ खैबर को। अच्छा, अब मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जो लड़का पूछ रहा है, या जो कोई भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनके पैसे उस चेक में ट्रांसफ़र हो चुके हैं कि नहीं, क्योंकि मसला ये है कि अकाउंट 4 से जो अकाउंट 1 में पैसे आते हैं ना, तो बैंक ऑफ खैबर में वो एक ही पूल अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, एक ही पूल अकाउंट को होते हैं, और फिर बैंक ऑफ खैबर से इंडिविजुअल आपके जो अकाउंट ओपन होना, तो उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो एएमसी के साथ अकाउंट ओपनिंग में ये फ़ायदा है कि आपका हर चीज़ स्ट्रीमलाइन होता है, आपको पता होता है कि मेरे पैसे आ गई है कि नहीं। डिडक्शन तो आपसे हो जाते हैं, लेकिन पूल अकाउंट के बजाय जब आपके इंडिविजुअल अकाउंट में ये पहुँचते हैं ना, तो फिर आप कंफर्म हो जाते हो कि मेरे पैसे डिडक्शन के साथ-साथ गवर्नमेंट का शेयर भी लग गया, और अब जा चुके हैं मेरे एएमसी को। तो अभी अक्टूबर अक्टूबर, नवंबर, अभी जो चेक प्रोसेस होगा ना, उसमें नवंबर तक बहुत से तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने अपनी लायबिलिटी क्लियर कर दी है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट 4 से अकाउंट 1 में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। जैसे अकाउंट 1 में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोशिश यही होती है कि सब के सब को ट्रांसफ़र कर दे, वो 1 रुपये भी नहीं छोड़ते बैंक ऑफ खैबर में। तो एक डिस्ट्रिक्ट अभी भी इस तरह रहते हैं ना, मोमन मेरे ख़्याल से है, जिसने 5-6 महीने हो गए, उसने 1 रुपये भी अकाउंट 4 से अकाउंट 1 में ट्रांसफ़र नहीं किए। ये बहुत बड़ा अलमिया है। बार-बार उनको लेटर किया जाता है, उनको कहा जाता है कि इससे एम्प्लॉइज़ को नुकसान हो रहा है। आप लोगों ने भी बेगम नहीं होना है। अगर आपके पैसे एएमसी को टाइमली नहीं पहुँचते ना, तो आपने ज़रूर इसका पता करना है और कंप्लेंट भी करनी है। अगर कोई चीज़ फाइनेंस की वजह से फँसा हुआ है, तो भी आपने पूछना है। अगर डीओ के वजह से फँसा हुआ है, तो भी आपने पूछना है। बात ये है ना कि ये जो एएमसी है और ये जो डीओज़ है या फाइनेंस है, ये आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं। एएमसी आपसे एक्सपेंस रेशो, आपसे मनी मैनेजमेंट फ़ी काट रहे हैं, वो पोर्टफोलियो मैनेजर है आपका, और इस तरह फाइनेंस जो है ना, या एजीआई जो है, और या जो डीओज़ है ना, वो उससे वो सर्वेंट है। उस सर्वेंट का क्या, उसका गवर्नमेंट जो टास्क दे देते हैं, गवर्नमेंट जो रूल्स बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना उसका काम है, इम्प्लीमेंट करना उसका काम है। तो कोई अगर उसमें कोताही करते हैं ना, तो आपका हक बनता है कि कंप्लेंट करे। तो ये आप ये चीज़ें समझ लें। अगर आपके पैसे टाइमली नहीं जाते ना अकाउंट 4 से अकाउंट 1 में, तो आप इसका ज़रूर पूछा करें। ठीक हो गया? तो जो पैसे मई से अनवर्ड बैंक ऑफ खैबर में पड़े हैं ना, उस पर 20% या 19.5% के रेट के मुताबिक उस पर ग्रोथ कैलकुलेट होगा, और एक कमेटी बनेगी। मैंने पहले ही कहा था कि जनवरी-फरवरी में एक कमेटी फाइनेंस नोटिफ़ाई करेगी, उसने वो अ, ग्रोथ और जो कंट्रीब्यूशन है, उसको कैलकुलेट करके आपके एमसीज़ में वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि अकाउंट 4 से टाइमली आपके पैसे ट्रांसफ़र हो। यूजुअली तो हो जाता है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट रेगुलरली करेस्पॉन्डेंस करते हैं डीओज़ के साथ भी, और सबके साथ के पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी के नहीं हो जाते ना, तो फाइनेंस के साथ-साथ आप लोगों ने भी बेगम नहीं होना है। आपने भी खुद भी उसके बारे में पूछना है कि ये क्यों इस तरह हो रहा है? क्योंकि जैसे ही जितना ही टाइमली आपके पैसे ट्रांसफ़र होंगे ना, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेगा। शुक्रिया।